बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, शुरू करते हैं जी। आज का जो टॉपिक है वो ज़्यादातर क्वेश्चन जो मुझसे आ रहे थे ना इतने दिनों से, उसके हवाले से है, ठीक है। और हर ज़ाहिर सी बात है, हर पाकिस्तानी का एक ख्वाब होता है कि भाई वो नौकरी करे, अच्छी नौकरी करे, ठीक है, चाहे वो पाकिस्तान में करे, चाहे वो बाहर करे, ठीक है। अब हालात क्या होते हैं कि भाई जॉब मिलना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है, ठीक है। इसलिए कि अब हर साल जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ग्रेजुएट जो हैं वो आ जाते हैं हर साल, ठीक है, पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। जॉब की क्रिएशन उतनी नहीं होती, ठीक। तो फॉर एग्जांपल इंडिया की मिसाल देता हूँ। इंडिया में एक साल में शायद 1 करोड़ के करीब जो है ग्रेजुएशन आ जा के करके लोग आ जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। और जॉब मार्केट मेरे ख्याल से 10 लाख से 20 लाख की होती है, ठीक है, या 30 लाख मैक्सिमम वहाँ पे। तो 70 लाख लोग वहाँ पे जो है उनको जॉब ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो वो बाहर का रुख करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी भाई लाखों लोग जो है एक साल में ग्रेजुएशन कर देते हैं, ठीक है। और ग्रेजुएशन के बाद जो है आप चाहते हैं कि भाई आप कोई जॉब करें, ठीक है, और साथ साथ आप पढ़ें भी, ये चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग मास्टर्स के बाद चाहते हैं, यानी कि एक पॉइंट आ जाता है कि आपने अब वो जॉब करनी है। अब वो जॉब जो है उतनी अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। और अगर अवेलेबल भी है तो बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई वो जॉब जो है वो किस तरह हासिल की जा सकती है, ठीक है। आज हम सिर्फ उसी तरह की जॉब ढूंढ सकते हैं जो कम से कम नेट पे अवेलेबल है, या उन कंपनियों को कांटेक्ट कर सकते हैं जो उन कंपनियों को हम कांटेक्ट कर सकते हैं जो कम से कम जिनका प्रेजेंस मौजूद है ना नेट के ऊपर, वेबसाइट मौजूद है, इस तरह, ठीक है। अब जॉब हासिल करने के जो तरीके हैं, ठीक है, ऑनलाइन और डिजिटल वर्ल्ड में, वो क्या है कि भाई हम जॉब पोर्टल के थ्रू, जो जॉब के पोर्टल बने हुए हैं उसमें, जैसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्या है भाई, rozi.pk, उसके ऊपर आप जाएं, अपना प्रोफाइल बनाएं, सीवी अपलोड करें, और उसके बाद जॉब अप्लाई करें जो उस पर जॉब पोस्ट होती है। गल्फ में ज़्यादा जॉब जो है वो आती है किसके ऊपर, बैच.com पे आती है, गल्फ गल्फ टैलेंट पे आती है, नौकरी गल्फ पे आती है, मॉन्स्टर गल्फ पे आती है, और बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। अगर आप लिंक्डइन पे भी चेक करेंगे ना तो आपको 500 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसी सिर्फ यूएई के अंदर मिल जाएगी, ठीक। और बाहर मुल्कों में जो जॉब होती है वो ज़्यादातर रिक्रूटमेंट एजेंसीज के जरिए होती है, ठीक है। मेरी जॉब रिक्रूटमेंट एजेंसीज के जरिए भी हुई है, डायरेक्ट भी हुई है, दोनों तरीके से हुई है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कह सकते भाई जॉब कितने दिन में हो जाएगी। अगर आप ट्राई करें जॉब ढूंढने के लिए, भाई हो सकता है 1 महीने में मिल जाए, हो सकता है 3 महीने लगे, हो सकता है साल लग जाए, ठीक है, कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन आपको कम से कम वो तरीका जरूर सीखना है कि भाई आप जब ग्रेजुएट हो जाते हो, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जॉब ढूंढने के तरीके क्या है। इसलिए हम यूनिवर्सिटी में ये तो पढ़ते ही नहीं है, ना कोई बताता है, ना कोई प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग है, ठीक है, कि भाई जॉब कहाँ कहाँ हो सकती है, ठीक है। आपके एल्यूमिनाई के कॉन्टैक्ट वो शेयर नहीं होते, ठीक है, कि वो लोग कहाँ काम कर रहे हैं, ठीक। अगर होना तो यही चाहिए कि भाई जो आपके यूनिवर्सिटी के पास आउट लोग हैं, ठीक है, उनका प्रॉपर चैनल हो, प्रॉपर ग्रुप हो, और वो हेल्प करें जो नए पास आउट हैं उनकी, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये चंद लोग अगर कर देते हैं अपने तौर पर, ओवरऑल कोई करता नहीं है इस तरह, ठीक है। जब अच्छी जॉब मिल जाती है 5 साल बाद वो आगे पहुंच चुके होते हैं मैनेजमेंट लेवल पर, ठीक है, वो पीछे नहीं देखते अपना, ठीक है, कि हमें भी कितनी मुश्किल हुई थी, ठीक। तो मेरी ये कोशिश थी कि मुझसे कई लोग यही सवाल करते थे कि भाई देखें, फ्रीलांसिंग पे प्रोजेक्ट मिलेंगे, ठीक है, मैं ये नहीं कहता। अब किसी को फॉर एग्जाम्पल कल मैंने पोस्ट देखी, 3 साल में एक $5 का प्रोजेक्ट आया, ठीक है, तो उन्होंने पोस्ट की किसी ने। तो अब 5 साल 3 साल में आप $5 में कितना गुजारा कर सकते हैं? आप तो एक दिन में भी शायद गुजारा नहीं कर सकते $5 पे, ठीक है। तो आप कैसे 3 साल उस पर गुजारा करेंगे, ठीक है। तो बात ये है कि भाई जरूरी नहीं है कि हर कोई, ये सबसे बड़ा मसला पता है क्या होता है, जब हम ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं, यही लेते हैं, हमारे दिमाग में आ जाता है कि हमने सिर्फ फ्रीलांसिंग करनी है। अब किसी को अगर साल में 2 प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, 5 प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, उसका गुजारा होगा, उसका तो अपना, अगर रेंट पे रह रहा है तो उसका रेंट देने के भी पैसे नहीं होंगे, सिर्फ वो बोलने के लिए एहसास था कि भाई मैं फ्रीलांसिंग में बहुत आगे चले जाऊंगा, ठीक है। जॉब नहीं है, कम से कम आपको एक मंथली लिविंग स्टैंडर्ड गुजारने के लिए, एक बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड गुजारने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ पैसे तो चाहिए ही ना, ठीक है। जिन जो रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है, उनको अपना रेंट देना है, यूटिलिटीज बिल देना है, ये सारी चीजें देनी है, फिर लिविंग एक्सपेंस आपका फूड है, ये सारी चीजें तो आपको पूरी करनी है ना। तो जॉब में सिक्योरिटी ज्यादा है, फ्रीलांसिंग में सिक्योरिटी कम है कि प्रोजेक्ट आ रहे हैं नहीं आ रहे। फॉर एग्जाम्पल आपका फाइवर में बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है, अब फाइवर ने आपका प्रोफाइल बन गया, आप दोबारा जीरो से आ गए, फिर आप शुरू कर रहे हो, आपको नहीं इतना उतना बिजनेस मिल रहा। पहले तो आप फॉर एग्जाम्पल $2000 महीने का फाइवर से कमा रहे थे, अब नहीं कमा रहे, तो आप क्या करोगे उसके बाद। तो बात यही है ना कि ये दोनों चीजें भाई बंदा देखे, ठीक है, जिसको बेहतर जॉब मिल सकती है वो बेहतर जॉब कर ले, जिसको फ्री और जो टाइम बचे उसमें फ्रीलांसिंग कर ले, और जिसको फ्रीलांसिंग में अच्छी अर्निंग हो रही है वो जॉब से वो को छोड़ के वो फ्रीलांसिंग कर ले। लेकिन ये देख ले कि मेक श्योर कि भाई आपको मिनिमम कितना बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो हमको ये ज़रूर कैलकुलेट करना चाहिए कि भाई
हम जो है, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस पढ़ता हूँ या बीबीए करता हूँ या एमबीबीएस करता हूँ, ठीक है, मैं ये देखूँ कि जो नॉर्मल तरीके से जॉब होती है, ठीक है, मेरे क्लास फेलोज को मिली है, उसकी अर्निंग क्या है, ठीक है, तो मैं भी एवरेज अर्निंग पे लगाऊँ अपना हिसाब कि मुझे कितनी अर्निंग हो रही है पर मंथ अगर मैं उनकी तरह जॉब ढूंढूं, और मैं फिर देखूं फ्रीलांसिंग में, तो मेरे लिए वो कॉस्ट होगी ना, ठीक है, अगर मैं वो छोड़ के फ्रीलांसिंग पे टाइम लगा रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ पास आउट होने वालों को 25,000 की नौकरी मिली, अब 6 महीने तक मैं फ्रीलांसिंग में टाइम लगाया और मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिले, तो मैंने तो लॉस किया ना कुछ तो लॉस किया कि 6 महीने अगर मुझे उसी लेवल की जॉब मिल जाती तो वो मैं अर्न कर सकता था और एक्सपीरियंस भी होता, जबकि मैंने फ्रीलांसिंग 6 महीने की और मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिले, तो मेरा टाइम भी वो वेस्ट हो गया टेक्निकली, लेकिन वो एक्सपीरियंस आपने गेन किया। लेकिन भाई जब जेब में पैसे ही ना हो तो बंदा क्या सोचेगा, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए भी यही है ना। तो अब ये हमें खुद ही कैलकुलेट करना चाहिए कि भाई हम दोनों को लेके कैसे आगे चल सकते हैं, ठीक है, भाई कोई ना कोई वे में आपका सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, अब वो चाहे फ्रीलांसिंग के जरिए हो या जॉब के जरिए हो या बिजनेस के जरिए हो, ठीक है। तो हमें ये देखना चाहिए कि भाई कि किस में फायदा है, तो हमें ये सोच लेना चाहिए कि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं टाइम की, पैसों की और इस तरह ना, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब उसके बेनिफिट अलग है भाई, जॉब के अलग है भाई, उसमें आपको आपको 5 दिन या 6 दिन काम करना होता है, उसकी टाइमिंग की पंक्चुअलिटी है, आपने उसी हिसाब से जाना होता है, आपको ट्रैवल करना होता है, ठीक है, फिर उसके बाद एक फिक्स सैलरी आपको मिल जाती है यूजुअली जॉब्स पे, ठीक है, कुछ जॉब होती है जो कमीशन बेस्ड भी होती है, मेजोरिटी तो आपको फिक्स सैलरी आपको मिल रही होती है। अब आपने ये जॉब कैसे ढूंढनी है, ठीक है, सबसे मुश्किल सवाल, आप अगर आप किसी भी मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़े तो वहाँ सबसे ज्यादा दुआ के लिए जो आता है ना, वो यकीनन यही आता है भाई, कारोबार में बरकत के लिए, नौकरी में बरकत के लिए लोगों का यही सवाल होता है, ठीक है, कि अब शायद ही कोई मस्जिद हो जहाँ पे ये नहीं आता। एक दफा मुझे याद है कि भाई, एक दफा मैंने सुना कि बादशाही मस्जिद लाहौर में जो है इमाम साहब दुआ करा रहे थे, तो लोग जुम्मे की नमाज के बाद तो लोग आमीन आमीन नॉर्मल आवाज में बोलते हैं, लेकिन जैसे ही मौलाना साहब जब दुआ कराते हैं ना कि भाई अल्लाह सबके कारोबार में बरकत दे, नौकरियों में बरकत दे, तो सबसे बुलंद आवाज में आमीन आ जाता है इस पे, ठीक है, यानी कि लोग जो है दुनिया की जरूरत को आज भी ज्यादा समझते हैं बजाय कि भाई आखिरत के लिए ना, ठीक है, तो बात ये हमें देखना चाहिए कि भाई लोगों का रुझान क्या होता है। फिर दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि हम जामिअतुल रशीद में एतकाफ में थे, तो वहाँ पे भी एतकाफ में भी लोगों ने जो दुआओं के लिए कहा, वो जागने वाली रातों में वो यही अपनी पर्ची देते थे, तो उसमें यही होता था कि कोई नौकरी, अच्छी नौकरी के लिए दुआ करने कहता था, कोई कारोबार में बरकत के लिए दुआ करता था। तो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने फरमाया कि भाई देखें, दुआ तो हम करेंगे, कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन क्या आपने नौकरी ढूंढने के जो आजकल दुनिया में तरीके मौजूद हैं, क्या आपने वो सीखे हैं, क्या आप उस पर अमल कर रहे हैं? आपको वो भी सीखना है और आपने दुआ का काम भी करना है, ठीक है, तो हमें दोनों काम करने हैं। इसी तरह उन्होंने उनसे बोला जिन्होंने कारोबार में बरकत के लिए दुआओं के लिए कहा था, तो उन्होंने ये बताया कि भाई क्या आपने वो जो तरीके राइज हैं आजकल जो चल रहे हैं बिजनेस को डेवलप करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, क्या वो तरीके आपने सीखे हैं, क्या वो आप कर रहे हैं, ठीक है, आप वो भी करें और साथ में दुआ भी करें, ठीक है, और बाकी सदका वगैरह जो आपने करना है वो तो करना ही है ना, ठीक है, अल्लाह से मदद लेनी है, तो इस तरह आपने दोनों तरीके करने हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, जो रुझान है, मैं, ठीक है, हमारे रुझान क्या होता है कि भाई आप बोलते हैं कि भाई किसी को कोई अच्छी कंपनी में काम करता है, आप डायरेक्ट उसे बोल देते हैं हाँ भाई हमारे बच्चे की नौकरी करा दो या भाई की करा दो या रिश्तेदार की करा दो, ठीक है। अब लोगों को ये बजाय ये कि भाई जो टूल है वो उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। मैं भी कई जगह गया, कई लोग मुझे डायरेक्ट बोल देते हैं कि भाई मेरा सीवी इसको दे दो, मेरा सीवी इसको दे दो। मैंने यकीन करे पढ़ाना शुरू किया तब भी मुझे लोगों के इसी तरह आए कि भाई ये मेरे लिए जॉब या ढूंढ दें या मेरे भाई के लिए ढूंढ दें या ये जिसका सीवी है। अब देखिए एक बंदा यहाँ सऊदीया में बैठा है, ठीक है, वो उसके लिए किसी को जॉब दिलाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको ये जरूर सिखा सकता हूँ कि टूल क्या है, किस तरीके से जॉब मार्केट में आप आ सकते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान में लोग जॉब ढूंढ रहे होते हैं, ना उनका सीवी बना होता है, ना किसी का लिंक्डइन बना होता है, ना ऑनलाइन प्रोफाइल में, और जॉब जो है करनी है बाहर, ठीक है। और कुछ के दिमाग भी ऐसे होते हैं, मुझे याद है मेरा एक कुलीग था, तो उसने बताया कि वो गया पाकिस्तान में, शायद लाहौर में ही गया, वल्लाह आलम। तो वहाँ उसने बोला, ये बात है 2010 की, कहता है कि भाई वहाँ उसको क्या कहता है कि भाई जॉब मुझे मिलेगी, मैं बाहर आ जाऊंगा, अगर वो 25,000 दिरहम देंगे तो मैं आ जाऊंगा, ठीक है। यानी वो लोग ये भी सोचते हैं कि भाई बाहर मुल्क में तो पैसे बट रहे हैं, जितना चाहे ले लो, ऐसा नहीं है भाई, नौकरी करनी है, ठीक है। मेरा छोटा भाई जब दुबई में इंटरव्यू के लिए गया एक जगह, तो उन्होंने पूछा कि मिनिमम सैलरी क्या होगी, तो उन्होंने बताया, जॉब जो इंटरव्यू ले रहा था कह रहे भाई 70% जो है उनकी तनख्वाह यूएई में 3,500 दिरहम से कम है, ठीक है।
अब हमें ये भी सोचना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो बहुत सारे पाकिस्तानी लोग होते हैं वो जज्बात में आके क्या कर रहे होते हैं कि भाई सब लोग दुबई जा रहे हैं, हम भी दुबई चले जाएं। अब वो क्या करते हैं भाई, वो टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा लिया, चले गए 1 महीने से 3 महीने के लिए। अब वहाँ का खर्चा उन्होंने नहीं सोचा कितना है भाई, वहाँ जहाँ रहेंगे वहाँ आपको कम अज़ कम भी, अगर जहाँ शेयरिंग में बैठे स्पेस पे भी रहेंगे तो 300 500 600 दिरहम तो कहीं नहीं गए। फिर रोज़ाना खाने के पैसे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो जब जा रहे होते हैं, ठीक है, तो 1 लाख 2 लाख रुपए का खर्चा वहाँ करके आ जाते हैं और जॉब नहीं भी मिलती, क्योंकि उन्होंने पूरी कुछ को मिल भी जाती है, ऐसा नहीं है कि नहीं भी मिलती, ठीक है। हर जो फ्लाइट चलती थी कराची से या लाहौर से या पेशावर से, तो लोग जा रहे होते थे वहाँ पे, ठीक। तो अब वहाँ पे जाके जाते थे और फिर वहाँ पे फिर स्कैम भी है और भी है कि भाई आपने अभी जॉब पे पोस्ट किया, फौरन आपको जवाब आ गया भाई आ जाओ, वॉकिंग इंटरव्यू है या ये इंटरव्यू है, ये है, ठीक है। आप गए वहाँ से तो वो बोलेंगे भाई आप 500 दिरहम दे दें हमें, अभी सबमिट करा दें, आपकी जॉब का हम अरेंजमेंट कर देंगे, कुछ दिनों में हो जाएगी, ठीक है। अब आप पैसे तो दे देते हैं उसको, अब उनको पता होता है इनका टूरिस्ट वीज़ा कब तक है, तो उनको बताएंगे इतने दिनों तक बताएंगे। फिर वो वीज़ा आपका एक्सपायर होता है, आप पाकिस्तान आ जाते हो और आपके पैसे वहाँ पे हो जाते हैं। फिर बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो एजेंट्स के जरिए जाते हैं, एजेंट के ज़रिए भी जाते हैं, तो क्या मसला आता है कि भाई एजेंट ने पैसे ले लिए बाहर मुल्क में जॉब कराने के, 1 लाख 2 लाख 3 लाख कुछ भी पैसे ले लिए। अब उसने वहाँ गए एयरपोर्ट भी पहुँचा दिया, उससे क्या करना है आपको, सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है। अब वहाँ पहुँच गए एयरपोर्ट पे, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि मुझे लेने आएगा एजेंट, एजेंट आता नहीं है, फिर वो बेचारे भी फँस जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह होता है, ठीक है। और ये सिर्फ पाकिस्तानियों के साथ नहीं होता, मैंने कई बांग्लादेश वालों से ये कहानी सुनी, नेपाल वालों से सुनी, इंडिया के वालों से सुनी, फिलिपिनो के साथ ये होता है, ठीक है। कितने लोग ऐसे हैं, ठीक है, मैंने खुद दुबई में रहते हुए भी देखा है, ठीक है। बहुत सारी स्टोरियाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि भाई जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरे बारे में नहीं जानते, मैं तकरीबन जो है 6.5 साल इंग्लैंड में रहा, उसके बाद 3.5 साल दुबई में काम करता रहा, फिर उसके बाद 2 साल कतर में काम किया, अभी इस वक्त सऊदीया में हूँ, ठीक है। तो मेरा वास्ता बहुत सारे लोगों के साथ पड़ा, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो जॉब के लिए भी कहते थे, हर नेशनल ने, शायद ही कोई जिससे मैंने काम किया उसने जॉब के लिए नहीं पूछा हो, जॉब मार्केट का ना, ठीक है। तो अब बात ये है कि एक हम पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के पास पहला स्टेप है सीवी भी नहीं बना होता, तो भाई सबसे पहले तो आपने सीवी बनाना है, और मेरा यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर मौजूद भी है कि सीवी कैसे बनाया जाए, ठीक है। जिसको इंग्लिश नहीं है भी आती ना वो भी बना लेगा, जिसको टूटी फूटी भी आती होगी ना वो भी बना लेगा, इसलिए उसे टाइप नहीं करना, उसको बस सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और किसी से सही करवा लेना है जिसको आती है, जिसको मालूम है, ठीक है। लेकिन जो है कोशिश करनी है। अच्छा, अब एक जॉब ढूँढना आजकल के दौर में वो भी एक फुल टाइम जॉब है, ठीक है। अगर ये कोई बोले कि भाई मैं रोज़ाना 15 मिनट अप्लाई कर दूँगा तो ये इस तरह नहीं होगा, ठीक है। आपको अच्छा खासा 2 घंटे डेली जॉब ढूँढने के लिए लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और ये 2 घंटे मैं बहुत कम कह रहा हूँ, इसलिए बहुत सारी साइट हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं, ठीक है, जिसके ऊपर बंदा जा सकता है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं भाई, आज सबसे पहले जो है एक हर अच्छा बात ये जॉब किसकी होती है, ठीक है भाई, लेबर क्लास की भी जॉब होती है और स्किल्ड वालों की भी होती है। फॉर एग्जांपल अब अगर अरब ममालिक में आप देख लें तो ज्यादातर जॉब किसकी है भाई, मजदूरों की है, लेबर टाइप लोगों की जॉब ज्यादा है, ठीक है। और वो तकरीबन 70 से 80% पाकिस्तानी जो है वो ऐसी ही जॉब कर रहे हैं, ठीक है। और वो ये जॉब कैसी है भाई, लेबर टाइप जो है या स्किल है, सेमी स्किल है, ठीक है, हाईली स्किल्ड नहीं है वो, ठीक है। अब वो फॉर एग्जांपल ज्यादातर लोग हैं इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, ये स्किल्ड जॉब है ना। और ये हाईली स्किल्ड है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईटी में ग्रेजुएट है, और ये सारे तो हर के लिए काम मौजूद है अरब ममालिक में, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई यहाँ जॉब क्यों है। फॉर एग्जांपल अगर यूएई की बात करें तो उनकी मकामी आबादी जो होती है और जो बाहर के लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तकरीबन उसको 9 मिलियन आबादी थी तो 3 मिलियन जो है मुकामी थे, ठीक है, यानी इमारती यूएई के ना। अच्छा, बाकी जो लोग हैं वो आके वहाँ काम करते हैं या कारोबार करते हैं, ठीक। अच्छा, अब उसके साथ साथ दूसरे मुल्कों में भी यही है कि मैं थोड़ा स्टेट बता दूं कि भाई जैसे सऊदी है, यहाँ तकरीबन 40 लाख पाकिस्तानी हैं, ठीक है, ज़्यादातर नौकरी कर रहे हैं। उसके अलावा यूएई में तकरीबन 16 लाख पाकिस्तानी थे, कतर में तकरीबन 1.5 लाख पाकिस्तानी हैं, कुवैत में मेरे ख्याल से 1 लाख के करीब हैं, और बाकी ओमान में भी इसी तरह की है, ठीक है। तो ये स्टेट पता होने चाहिए, ये लोग पाकिस्तानी हैं जिन्होंने जॉब की। और गल्फ में जॉब लेना आसान है, बजाय कि आप जाते हैं इंग्लैंड की जॉब के लिए या यूरोप की जॉब के लिए या अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ का एक प्रोसीजर लंबा होता है, यानी जॉब होने के बाद भी फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड में रिक्वायरमेंट आइल्स देना है, अगर जॉब की रिक्वायरमेंट है या कोई कुछ और रिक्वायरमेंट है तो उसको पूरी करने में टाइम लगता है। गल्फ में आपको टाइम नहीं लगता, और यूजुअली जो जो ट्रेंड था वो आपको टैक्स फ्री जॉब भी मिलती थी, फिर आपको बेनिफिट ये होता था कि भाई आपको पाकिस्तान आने का आपको वो मिल जाता था, ठीक है। एक सवाल होता था नेशनलिटी, ठीक है, कि नेशनलिटी नहीं है, ठीक है, ये बात है कि अरब ममालिक आपको नेशनलिटी नहीं देते, यूरोप और अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया ये आपको नेशनलिटी दे देता है।
तो इस वजह से लोग वहाँ का रुख ज़्यादा करते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी देख लिया कि भाई वहाँ का रुख इस बेस पे करते हैं, तो भाई आप तो दीन पे हैं, आपकी औलाद के दीन पे रहने के कितने फीसद चांसेस है। भाई मैंने तो देखा, यकीन करें, मैं इंग्लैंड में था, तो अक्सर डॉक्टर डॉक्टर वगैरह होते थे वहाँ जिनकी गाड़ियाँ बनाते थे, तो मुझे मशवरा देते थे। तो मैं कितना 24 साल का या 25 साल का था, तो मुझे मशवरा देते थे कि भाई यहाँ आप आ गए हो, आप यहाँ से आगे चले जाओ कहीं। तो मुझे समझ नहीं आती थी उस वक्त, तो मुझे बाद में कई लोगों ने तो मुझे बताया, तो मैंने एक से पूछा, आप लोग किस तरह क्यों मशवरा देते हैं, आप लोग तो यार 25-30 साल गुजार लिए, आपकी अगली जनरेशन भी आ गई। कहते हैं जब आपकी अगली जनरेशन आई ना, जब आपको समझ आएगा, अभी नहीं आएगा। फिर बताया कि भाई उन इलाकों में, उन मुल्कों में रहते हुए भाई, यहाँ तो आपकी औलाद जो है आपकी इज्जत करती है, वहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। 18 साल से ऊपर हो जाए तो वो कहीं पे भी रहें, किसी के साथ भी रहें, ठीक है। तो ये इश्यूज हैं, ठीक है, ये सारे इश्यूज हैं, मैंने खुद देखे भी हैं, ठीक है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, ठीक। तो मेरा भी रुझान जब हुआ ना, इंग्लैंड में क्राइसिस आए, तो मेरा भी रुझान जब चीन की तरफ ज़्यादा हुआ, तो मैंने भी सोचा भाई हमारी भी जॉब ऐसे इस्लामिक कंट्री में हो जाए। मुझे तो पता भी नहीं था उस वक्त दुबई का, तो मेरी फिर फाइनली उधर से दुबई जॉब हो गई, मैं दुबई आ गया, ठीक है। और जो पैसे मुझे इंग्लैंड में मिलते थे उससे 3 गुना पैसे दुबई में मुझे मिलने लग गए, तो मैं दुबई आ गया, ठीक है। पैसों के लिहाज से भी फ़ायदा था, दीन के लिहाज से भी फ़ायदा था कि भाई वहाँ मसाजिद हैं, ज़्यादा हैं, बंदा दीन पे चल सकता है आसानी से। खैर बहरहाल, बात ये कहने का है कि आप सारे फैक्टर देखें भाई, और कौन सी एज होती है भाई बाहर मुल्क में जॉब करने की, आइडियली है, देखिए यंग एज में आएंगे फ़ायदा है। अब 25 साल आइडियल है कि आप बाहर आए, 1-2 साल पाकिस्तान में एक्सपीरियंस लिया हो, काम किया हो, फिर आप आए। और 25 साल से कह लें भाई 40 साल एक आइडियल एज है आने के लिए ना, 40 से पहले-पहले, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 24 साल में इंग्लैंड में गया और मैं जब 36 का होके मैं पाकिस्तान आया, तो मैं 12 साल का एक्सपीरियंस लेके आया, ठीक है। जब लोग जाने का सोच रहे होते हैं, ठीक है, फ़र्क होता है। अब लोग क्या करते हैं, एज हो गई 45, अब ढूंढ रहे हैं बाहर मुल्क की नौकरी, ठीक है। तो वो मतलब 45 में आपकी आदतें आदतें मेच्योर हो चुकी हैं, ठीक है। अब आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। जब बंदा 40 का हो जाता है ना, उसके बाद वो मेच्योर हो चुका है। कंपनियां प्रेफर नहीं करती, यूएई में तो अक्सर 50 के ऊपर तो आपको जॉब भी नहीं देती बहुत सारी कंपनी ना, ठीक है। वो और अक्सर ऐसा होता है कि आपको इतने साल हो गए, तो वो कहते हैं कि भाई इसको रिप्लेस करके कोई थोड़ा यंग बंदा रख लो, ठीक है। तो बहुत सारे मुल्कों का क्राइटेरिया भी है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो वो लड़के या लड़कियां जो हैं, जो यंग एज के हैं, ठीक है, जो ग्रेजुएशन करके 1 साल 2 साल या मास्टर्स करके 1-2 साल का एक्सपीरियंस पाकिस्तान में ले, उसके बाद आइडियल है उनके लिए बाहर आना। लेकिन जाहिर सी बात है, मैंने बताया ना कि टाइम लगता है जॉब के लिए, फौरन नहीं हो जाती कि भाई आपने अप्लाई किया, भाई अगले दिन जवाब आ गया। यूजुअली 3 महीने से 6 महीने तक कहीं नहीं गए। जो अच्छा कंसल्टेंट है जॉब का, वो आपको बताएगा भाई इतना टाइम लगता है। तो भाई मैंने सबसे पहले बताया भाई, बेसिक रिक्वायरमेंट जो दुनिया के हिसाब से है, वो आपका अच्छा रिज्यूमे बना हो, आपका अच्छा लिंक्डइन का प्रोफाइल बना हो, फिर जॉब पोर्टल पे आपकी ये प्रोफाइल बनी हुई हो, अकाउंट बने हुए हो, ठीक है। और बाकी भाई हमें अल्लाह से मांगना है कि भाई जो नौकरी है तो उसके लिए मांगे, कारोबार है तो उसके लिए मांगे, दुआ अल्लाह से करें, नमाज पढ़ें, ठीक है। जो जो तरीके हैं भाई रिस्क में बरकत के लिए, वो सारे आपने करना ही करना है, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई आप दोनों ही करें, ठीक है। और नौकरी भी वही करें या कारोबार भी वही करें जो भाई आपका हलाल हो, उलमा से पूछ के करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि भाई मैं नौकरी भी कर रहा हूँ, वो हलाल नहीं है, तो उसमें बरकत नहीं होगी। हलाल का तो 1 रुपया भी बरकत वाला होगा, उसका फ़ायदा ही इंशाल्लाह होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं भाई। देखें, जॉब पोर्टल क्या है सबसे पहले ना। अब जॉब पोर्टल वो है जो कि आपको, ज़्यादातर ऑनलाइन जॉब पोर्टल ही होते हैं ना आजकल तो अब ये क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, 2 तरह के एम्प्लॉयर को जो होते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी कि वो जॉब पोस्ट कर सकें, और जो जॉब सीकर हैं, जॉब ढूँढने वाले हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटी, आप अपना प्रोफाइल बनाएँ और उसके बाद जो है आप इस पे अप्लाई करें, ठीक है। तो अक्सर आप लोगों ने, जिन्होंने अप्लाई की होगी जॉब, उन्होंने यूज़ किया होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल बैट.कॉम यूज़ किया होगा, ठीक है। अब बैट ये मैं आपको दे भी दूँगा, फाइल जो है, कोई मसला नहीं है, सारी चीज़ें ना। तो रिकॉर्डिंग सेशन भी है, ठीक है, आप लोगों को इतना मसला नहीं होगा। मैं असल में चाहता हूँ कि खुद जो है ना, बंदा वो प्रैक्टिस करने वाला हो जाए। सबसे पहले जो है ये बैट.कॉम, ठीक है। आप इस पे आए, बैट.कॉम पे आपने अपना अकाउंट बनाना है। मैं यहाँ पे अकाउंट बनाना नहीं सिखाऊंगा, इसलिए अकाउंट आप लोग खुद बना लेंगे, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। आप जाएंगे इसके ऊपर क्या पूछेगा भाई, आपका नाम पूछेगा, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, आपने जो जॉब की है उसके बारे में पूछेगा, ये सारी चीज़ें पूछेगा ना। तो आपके लिए कोई इसका बड़ा मसला नहीं है इस पे प्रोफाइल बनाना, ठीक है। अगर मसला है इंडिविजुअल, वैसे ही मतलब बंदा मुझसे पूछ ले, या गूगल पे सर्च कर ले, या यूट्यूब पे वीडियो भी पड़ी होगी कि इसके ऊपर, बैच के ऊपर प्रोफाइल कैसे बनानी है, ठीक है। मेरा ये मकसद है कि ओवरऑल आपको बता दूं कि भाई क्या क्या मेन चीजें आपने करनी है इसके लिए ना। तो अब देखें, इसके ऊपर अगर आए, आपने इस पर जॉब आपने सर्च करना है, ठीक है। फाइंड जॉब पे आप गए, अब इस पे एडवांस लेवल भी है और ये सारे लेवल है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सिर्फ आप फाइंड जॉब कर लें, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नॉर्मल जॉब कोई भी लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे ज़्यादातर लोग होते हैं मार्केटिंग या सेल की जॉब देख रहे हैं ना, आपने लिख लिया मार्केटिंग की जॉब, अगर आपने सर्च की, ठीक है। और आगे चूज भी कर सकते हैं, कंट्रीज भी आ रही है, ठीक है।
तो कंट्री मैं चूज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यूएई के हिसाब से कर देता हूँ। यूएई की जॉब मार्केटिंग का वर्ड मैंने यूज किया ना, ठीक है। अब ये जो आपको जॉब शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल अब यूएई नेशनल, आप इस पे टाइम ज़ाया ना करें अप्लाई करके, क्योंकि ये यूएई नेशनल को देगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये है, इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी भी कुछ जगह लिखी होती है, कुछ जगह नहीं भी लिखी होती, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सेल्स मार्केटिंग ऑफिसर है, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका क्या होता है कि भाई आप उसको क्लिक करें, आगे फर्दर, अब यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लें तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि कल कल आपको इंटरव्यू के लिए कॉल भी आएगी ना, तो आपको पता होना चाहिए भाई ये चीज़ मांग रहे हैं, ठीक है। और अगर नई डिस्क्रिप्शन पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है, ये स्किल मैं सीख सकता हूँ। अब ये जो लिखी हुई चीज़ें स्किल यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ सकते हैं और उसके बाद हम आगे भी बढ़ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है, और इसमें अब देखिए ना, ये जो चीज़ें लिखी हुई है मैंने अपने उसमें बताई भी है सारी चीज़ें। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होती है, गूगल एड्स आपको करना चाहिए, पीपीसी के लिए एसईओ का कोर्स डीजी स्किल करा रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें आप सीख भी सकते हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि जो डीजी स्किल करा रहे हैं उसे फ्रीलांसिंग ही करनी है। अब डिजिटल मार्केटिंग की जॉब है, आप कर सकते हैं, कहीं पे तक सैलरी मेंशन भी हुई होती है। अब देखिए फॉर एग्जांपल अगर इसकी सैलरी इधर मेंशन नहीं हुई भी, ठीक है, अब आपको ये पूछता भी है सैलरी, ठीक है, तो आप बस ये बोल दें कि भाई यूजुअली दुबई में जो सैलरी आपको इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ही मिल रही होती है, तो आप बोल दें बस डायरेक्ट एज पर रिक्वायरमेंट जो है ना, एज पर यूएई रिक्वायरमेंट जो भी होता है, ठीक है, यूएई ट्रेंड, और इस तरह आप वो कर दें, कोई खास स्पेसिफिक ना करें। अगर आपके अंदर इतनी स्किल नहीं है, हाँ स्किल है तो आप अपनी डिमांड कर सकते हैं, स्किल नहीं है तो आप वो उन पे छोड़ देंगे, और यूजुअली वो कंपनी आपको वही सैलरी देती है जो एक इंडस्ट्री का ट्रेंड चल रहा होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जब मैं इंग्लैंड में था मुझे इंग्लैंड के हिसाब से सैलरी मिल रही थी, जब मैं फिर कतर में आया तो कतर के हिसाब से थी, जो दुबई में था तो दुबई के हिसाब से थी, फिर पाकिस्तान गया तो फिर पाकिस्तान के हिसाब से भी नहीं दी उन्होंने, तो खैर खैर लेकिन फिर वही ट्रेंड होता है आगे ना। अच्छा, अब ये आपने देख लिया, ठीक है। अब मार्केटिंग की सर जैसे, एक चीज बताइएगा, जी जी, ये जो अगर जैसे अरब कंट्रीज हैं, इसके अंदर जो टैक्स है वो कितने % लगता है सैलरी के टैक्स ऊपर? नहीं है सेल्स पे, जॉब पे टैक्स नहीं है, ठीक है। बाकी वैट इन्होंने कर दिया है, अब 20 या 15% कर दिया, पहले नहीं था, ठीक है। अब ये पहले और अब में फ़र्क आ गया, सऊदीया में वीएटी आ गया, और तो उस पर सेल जॉब में अभी भी कोई टैक्स है नहीं, ठीक है, टैक्स फ्री है। अच्छा, सैलरी पे तो है ना? हाँ सैलरी पे नहीं है ना, सैलरी पे टैक्स नहीं है, ये आपका वो है, ठीक है। अब देखिए गल्फ में क्या होता है भाई, अभी ये दो ट्रेंड हो गए, अच्छी कंपनी आपको अकामा खुद देगी, ठीक है। अकामा क्या है भाई, यहाँ का लेबर का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ठीक है, आईडी है, उसके साथ एक लेबर कॉन्ट्रैक्ट है। यूएई में लेबर कार्ड अलग होता है, अकामा अलग होता है, सऊदीया में अकामा ही होता है सब कुछ। तो इसमें क्या है, आपको वो मिलता है कि अब कुछ जॉब है, ठीक है, जो बड़ी कंपनी है आपको अकामे के पैसे देंगी, सारी चीजें देंगी, ठीक है, आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो छोटी कंपनी है वो कहेंगी अकामा आप खुद खरीदो, वीजा आप खुद खरीदो और हमारे पास काम करो, ठीक है। तो कोशिश करें कि भाई ऐसी जॉब ना करें, ठीक है। अकाम है आपने उसमें खुद खरीदना है, फॉर एग्जांपल यूएई में 6,000 7,000 का वो होता है, ठीक है, वो सही प्रोसीजर भी नहीं है। अकामा किसी और कंपनी का काम आप किसी में कर रहे हैं तो रिस्क होता है फैक्टर, इसी तरह सऊदीया में भी है। तो बेहतर यह है कि भाई आप ऐसी कंपनी में काम करें जहाँ का वो खर्चा खुद दें। फॉर एग्जांपल अब सऊदीया में बल्दिया में, ठीक है, बल्दिया जैसे कराची में या पाकिस्तान में बल्दिया म्यूनसिपलिटी जिसको कहते हैं, अब सऊदीया में जो म्यूनसिपलिटी है ये आपको 1600 दरम देता है लेबर जॉब के, ठीक है, जिसमें चाहे सफाई करने वाला हो, क्लीनर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, तो उसका रेट बढ़ जाता है आगे पीछे, लेकिन 1600 दिरहम मिलते हैं। अब एक पाकिस्तानी कोई सफाई करने वाला है, उसको कोई पाकिस्तान में 1600 दिरहम का अगर इक्विवेलेंट निकालें तो उसको 40 और 60 65 हज़ार रुपए तो नहीं मिलेंगे ना। तो वो उससे बेहतर है कि भाई वो बाहर का रुख करे, लेकिन क्या होगा, स्किल्ड लेबर होती है, ठीक है, वो किस किस जगह से अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो उस पर भी हम आएंगे कि भाई वो लेबर है वो कैसे आ सकता है बाहर, और अगर वो स्किल वाला है कैसे जा सकता है, और हाईली स्किल वाला है वो कैसे जा सकता है। ये तीनों लेवल है ना, ये तीनों लेवल वाले पाकिस्तान से बाहर जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो एक लेकिन सर खर्चा भी तो वैसे ही होता है, अगर वहाँ 65,000 मिल रहे तो वहाँ पे खर्च भी ऐसे ही होते हैं, हाँ, तो खर्च किसने ये बोल नहीं दिया, है? अगर अगर खर्चा ज्यादा हो रहा हो तो वो पाकिस्तान ना आ जाए। देखो बाहर मुल्क में वही रह रहा होता है जो कुछ ना कुछ बचा रहा हो, ऐसा कोई नहीं होता है जो नहीं बचा रहा और बाहर रहे, ठीक है। हमेशा याद रखना, एक एग्जाम्पल है, कराची में रहते हो ना, तो कराची में जो पूरे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं उनका खर्चा ज्यादा है कराची में, लेकिन क्या है, क्यों आ रहे हैं, कि उनको बचता भी है वहाँ पे, ठीक है। एक कहावत है कि जब आपके पास
बहुत पैसे होते हैं ना, तो आप बड़े शहरों में नहीं रहते, आप दूर दराज जगहों पे रहते हो। और जब आपके पास पैसे नहीं होते तो आप बड़े शहरों में रहते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ नौकरियां हैं। लंदन के खर्चे ज्यादा हैं, मैं लंदन में भी रहा, दुबई के भी खर्चे रहे, वहाँ पे भी मैं रहा, मैं दोहा के खर्चे भी बहुत ज्यादा हैं, मैं वहाँ पे भी रहा। ठीक है, लेकिन क्या है कि भाई वहाँ पे अर्निंग भी तो है ना, तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस से बच जाता है, जब भी तो आप वहाँ रहते हो, वरना तो आप अपने शहर में ही रह लोगे। ठीक है, अब वो अलग बात है कि भाई आप फैमिली रख सकते हो सैलरी पे या नहीं रख सकते। ठीक है, अब लेबर है वो 1600 दिनों में सैलरी के में वो नहीं रख सकता है। ठीक है, उसके लिए जैसे यूएई में था, जब मैं वहां पे था ना, उस वक्त की बात बता रहा हूँ कि कम से कम 9000 आपकी तनख्वाह हो तो आपको फैमिली वीजा लाने की इजाजत थी। ठीक है, अब वो शायद बढ़ गया है, वालदेन को बुलाने के लिए मेरे ख्याल से 19,000 कर दिया था उन्होंने उस वक्त। अच्छा, अब खैर चेंज होते रहते हैं लॉ, या आप खुद पढ़ भी ले, नेट पे सर्च भी कर लें, हर मुल्क के अलग अलग है। ठीक है, अच्छा। अच्छा, अब हम बातें देखिए, ये बैच का प्लेटफॉर्म है, इस पे हर तरह की जॉब है, कंट्री आप चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कोई इंजीनियर है अपने इंजीनियरिंग के हिसाब से देख ले, कोई डॉक्टर है उसके हिसाब से देख ले, मुख्तलिफ कैटेगरी भी है इसमें। ठीक है, अब इसमें एडवांस सर्च भी है, एडवांस सर्च के हिसाब से भी देख ले। ठीक है, एडवांस सर्च के हिसाब से जहाँ जो रोल है आपने करना है, जिस कंट्री में करना है, आप उसी के हिसाब से देख लें इस पे था। ठीक है, जो कीवर्ड है जॉब का वो आप लिख लें। ठीक है, उसके हिसाब से कर लें। भाई सेक्टर के हिसाब से भी है भाई, फॉर एग्जाम्पल जॉब बाई सेक्टर है, आपने उसको चूज कर लिया। अब ये सऊदीया है, सऊदीया चूज बाई डिफॉल्ट हुआ हुआ है क्योंकि मैं सऊदीया से लॉग इन हूँ। ठीक है, अगर आपका फॉर एग्जांपल बिजनेस एंड मार्केटिंग का है तो आप इसमें देख लें, एडवर्टाइजिंग का है तो इस पर क्लिक कर लें। ठीक है, जो भी आपकी फील्ड है ना, आप उसके ऊपर लिख लें, सिविल इंजीनियरिंग की ये जॉब है, इस पर क्लिक कर लें, आर्किटेक्चर की ये है। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड ये है, तो आप फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ से एडवर्टाइजिंग की देख रहा हूँ, एडवर्टाइजिंग की आपने सेक्टर पे क्लिक किया, आपको ये सारी एडवर्टाइजिंग की जॉब यहाँ पे नजर आ गई। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ज्यादातर अरबी में, क्योंकि इनको एडवर्टाइजिंग में अपने मीडिया में देना होता है, तो ये जॉब जो है ना वो अपने, और फिर यहाँ से कंट्री चूज कर लें कि भाई ये ना हो आपको इजिप्ट जाना नहीं हो, आप इजिप्ट की जॉब चूज कर रहे हैं, आप देख लें भाई जिस मुल्क में आपने जाना है आप वो चूज करें ना। फॉर एग्जाम्पल यूएई है, तो यूएई की जॉब आई है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे, बाकी सैलरी भी इस पे मेंशन है कि $1000 बनेगा तकरीबन 350 दिरहम वहाँ के हिसाब से ना, 3.65 का रेट होता है तकरीबन ना, पाकिस्तानी तकरीबन कितना हो जाएगा, 1,70,000 के करीब। लेवल भी लिखा होता है, एंट्री लेवल है, मिड लेवल है, ये सारी चीजें ना। सही, ये एक पहला प्लेटफॉर्म है जो मैंने आपको बताया। इसी तरह अगला प्लेटफॉर्म है गल्फ टैलेंट का। ठीक है, 10 मिनट रह गए, खैर अगला सेशन भी करूंगा मैं, जो पहली दफा आए हैं। ठीक है, मैं 2 जूम के सेशन करता हूँ, 40 मिनट तो पता ही नहीं चलते। अच्छा, अब ये है गल्फ टैलेंट। गल्फ टैलेंट के ऊपर भी बहुत सारी जॉब आती है, इसमें भी कैटेगरी क्या है कि भाई आप कंट्री से चूज कर सकते हो, सिटी से, कैटेगरी से। ठीक है, इंडस्ट्री से, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, जॉब बाई इंडस्ट्री पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरा ऑटोमोबाइल से ताल्लुक है तो मैं ऑटोमोबाइल कर लेता हूँ, किसी का किसी से भी ताल्लुक है वो उससे कर सकता है। ठीक है, अब ये जॉब्स है यहाँ पे, अब ये जॉब है, मैं इसको क्लिक करके अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, अगर जो मेरी मतलब की जॉब होंगी उसकी ना, तो मैं उसको अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो पेंटिंग का काम करता है पाकिस्तान में पे। ठीक है, तो वो ऑटो पेंटर का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, इस मैकेनिक है, मैकेनिक की जॉब अप्लाई कर सकता है। ये सारी जो इसकी रिक्वायरमेंट है ना, कोई सेल्स का काम करना चाहे तो सेल्स की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। अच्छा, उसके बाद जो है आपकी कैटेगरी, यहाँ पे सैलरी भी लिखी होती है, लेकिन ये सैलरी पे ना जाए इसलिए कि भाई सैलरी बहुत बढ़ा के लिखी होती है। ठीक है, ट्रेंड ऐसा शो कर रहे होते हैं जैसे इतनी सैलरी है। ठीक है, वो एक्चुअल होती नहीं है। अच्छा, फॉर एग्जांपल और आप आगे इसके अंदर जॉब के अंदर जॉब बाय इंडस्ट्री है। अब हमारे यहाँ पाकिस्तान की जो दुबई में ज़्यादा लोग हैं ना पाकिस्तान के, जो जो स्किल ग्रेजुएशन के बाद आते हैं वो ज़्यादातर अकाउंट की, आईटी की फील्ड में, डॉक्टर से, इंजीनियर है, ये मेजोरिटी है। ठीक है, अब ज़्यादातर इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग की ये जॉब्स यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ और है कि भाई अगर किसी पे एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा लिखा हो ना 10 साल का, तो जिनका 1-2 साल का एक्सपीरियंस है न्यू है, उस पर अप्लाई ना करे, वो करे 5 साल तक मैक्सिमम ना। ठीक है, अब क्या होता है एचआर में भी जो लोग बैठे होते हैं ना, वो कहीं से कॉपी पेस्ट करके वो बना के पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब वो ये नहीं देखते जॉब जो है वो एंट्री लेवल की है और लिख देता है उसमें 5 साल या 10 साल का। ठीक है, वो बेवकूफ़ी भी कर देते हैं, कॉपी पेस्ट किया होता है उन्होंने, चेंज ही नहीं किया होता। तो बहुत सारे लोग समझते नहीं नहीं एंट्री लेवल जॉब के लिए भी 10 साल चाहिए, 10 साल नहीं, 2 साल का एक्सपीरियंस मोर देन इनफ है। मैं कितने लोगों को जानता हूँ था जो दुबई में काम करते थे, उनका 1-1 साल, 2-2 साल का एक्सपीरियंस था, उस बेस पे उनकी जॉब हो गई है दुबई के अंदर। ठीक है, तो आपने पोर्टल यूज करना है, इस पे अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है, और उसके बाद जो है इसके इस प्रोफाइल से पहले तो आपका सीवी अच्छा बना होगा, तो इसके ऊपर आप आराम से बना सकते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म है इंडीड। ठीक है, इंडीड के ऊपर क्या है, आप जॉब, खुद इंडीड जॉब की साइट नहीं है, जो जॉब पोस्ट हुई हुई होती है ना,
उसको वो शो करता है इंडीड, ठीक है। इसको हम बाद में करते हैं, अभी फिलहाल इंडीड को मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, इसलिए इसमें सर्च करना है और चीजें भी बताना है ना, अगले वाले सेशन में कर लूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है नौकरी गल्फ है, ठीक है। नौकरी गल्फ पे भी अच्छी खासी जॉब्स आती हैं। पहले ये बहुत ज्यादा वेबसाइट थी अच्छी, लेकिन मसला इस पे ना, इस पे फेक जॉब भी बहुत आती है, ठीक है। तो ये देखना पड़ता है कि भाई उनकी कंपनी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो ये सारी चीजें हमें देख लेना चाहिए, ठीक है। तो अब ये इंडीड के ऊपर भी सेम ही प्रोसीजर है कि भाई आप यहाँ पे जॉब पे सर्च करेंगे, कैटेगरी के हिसाब से करेंगे, लोकेशन के हिसाब से करेंगे, लेकिन इन सब पे आपका प्रोफाइल मौजूद होना चाहिए। अब ये जितनी जॉब की कैटेगरी बता रहे हैं, अब कंस्ट्रक्शन जॉब है, कंसल्टिंग जॉब है, ये रहा कंस्ट्रक्शन, ये रहा सिविल इंजीनियरिंग, ये रहा, ठीक है। जो भी आपको जॉब है, आपकी फील्ड है आईटी की है, तो ये ठीक है। तो ये इसके अंदर जो जो कैटेगरी है आपने उस पर क्लिक कर दिया, अकाउंट जॉब है फॉर एग्जाम्पल, हमने क्लिक कर दिया अकाउंटिंग की जॉब पे, कैटेगरी है, अब इस पे इतनी जॉब्स है। जॉब मार्केट जो है ना दुबई की, वो बड़ी अच्छी खासी जॉब्स हैं वहाँ, ठीक है। तो आप इसी तरह ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो नौकरी के ऊपर भी आपने प्लेटफॉर्म बनाया है। अब उसके अलावा अगला प्लेटफॉर्म जो वेबसाइट है वो है मॉन्स्टर की। मॉन्स्टर बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब इस पे आपने जॉब सर्च करनी है, इस पे भी सेम ही प्रोसीजर है भाई, तकरीबन ना सब पे जॉब बाई लोकेशन है, जॉब बाई स्किल है, जॉब बाई टाइटल है, जॉब बाई फंक्शन है, ठीक है। जॉब बाई इंडस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल मैं जॉब बाई इंडस्ट्री पे जाता हूँ, ऑटोमोटिव अपना क्लिक करता हूँ, तो मुझे इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जॉब से रिलेटेड मुझे पोस्टिंग शो होंगी, ठीक है। अब 11 जॉब है। अब मैं जो भी इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ वो कार रेंटल सेल्स एजेंट है। अच्छा, सेल्स की जॉब के लिए जरूरी नहीं होता इंडस्ट्री वही हो, एक इंजीनियर भी वो काम कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल के अंदर बहुत सारे इंजीनियर मैंने देखे जो सेल और सर्विस की जॉब कर रहे होते हैं, और माशाल्लाह अच्छा खासा आगे भी चले जाते हैं। सैलरी हो सकता है इतनी ज्यादा ना हो, लेकिन कमीशन उनका अच्छा खासा हो जाता है। बहुत सारे लोग ये जो सोचते हैं ना, ठीक है, अगर आप ये है कि भाई सेल्स का काम मुश्किल होता है, क्योंकि भाई हर वक्त आपको सेल के पीछे लगा रहना था, लेकिन सेल्स की जॉब मिलती भी सबसे आसान से है, ये भी बेनिफिट है, ठीक है। वरना बेहतर है कि भाई बंदा जो है अपनी फील्ड की जॉब ढूंढे और सेल की ना ढूंढे, लेकिन जिनको जल्दी में है वो सबसे जल्दी सेल्स की जॉब ही मिलती है, याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद ये मॉन्स्टर, ये हमने प्लेटफॉर्म देख लिया, ठीक है। मेन मेन क्या है, बैद हो गया, गल्फ टैलेंट, नौकरी गर्ल, मॉन्स्टर, ठीक है। अब आ जाए कंपनी की वेबसाइट पे, अब फ्यूचर विद अस, ठीक है। इनकी पाकिस्तान में भी इन्वेस्टमेंट है, अल-फुतैम वालों की, ठीक है। गाजी ट्रैक्टर में इनकी इन्वेस्टमेंट है, पीटीसीएल में, और कई कंपनियों में इनकी इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। फिर रिनॉल्ट के साथ भी इनकी इन्वेस्टमेंट थी अल-फुतैम की ना पहले। अच्छा, अब ये इनके 120 से ज्यादा बिजनेसेस हैं। आप ये पढ़ ले, डिटेल ले, तो आपको समझ आएगा, ठीक है। अब 200 से ज्यादा कंपनियां हो गई। पहले जब था ना 29 कंट्रीज में बिजनेस है, 42,000 से ज्यादा लोग यहाँ काम करते हैं, ठीक है। तो अल-फुतैन के इसके ऊपर जरूर अपना बनाए। इसके अंदर बहुत सारी जॉब की कैटेगरी है, ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा जॉब होती है, ठीक है। आपने ऑल जॉब पे क्लिक कर दिया। सबसे ज्यादा भाई हायरिंग जो करते हैं ना वो साल में मेरे ख्याल से यही करते हैं, ठीक है। इसमें हर तरह के लेवल की जॉब है। अब ये सेल्स इंजीनियर है, कोई भी इंजीनियर की जॉब हो सकती है इसके अंदर ना, ठीक है। आफ्टर सेल मैनेजर, इसका थोड़ा ऑटोमोबाइल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, जिनका अब ये ऑटोमोबाइल के लोग जो है ना। अच्छा, अब इसके अंदर मार्केटिंग है, वो उसकी उसकी उनकी भी जॉब है। तो अल-फुतैम जो है आपको तकरीबन हर लेवल की जॉब देता है, ए फ्यूचर विद अस, ठीक है। ये मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसकी परेशानी की बात नहीं है कि भाई आप ना कर रहे हैं, वीडियो भी आपके पास मौजूद होगी इंशाल्लाह, ठीक है, यूट्यूब पे। तो ये इसके ऊपर बहुत सारी जॉब मौजूद है। कैटेगरी भी आप देखना चाहें तो भाई आप देख लें, ठीक है। इसके अंदर फाइनेंस, अकाउंटिंग, एचआर, आईटी, मार्केटिंग, सेल, लीगल, जो भी आपका बन रहा है ना, ठीक है, जनरल मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आपको है। हेल्थ केयर की भी जॉब ये देते हैं, ठीक है, इसके ऊपर अल-फुतैम के ऊपर। और ये मैंने सारा आज का निकाला है, पिछला डेटा नहीं निकाला, इसलिए बहुत सारी कंपनियां खत्म भी हो जाती है ना इस वजह से। अच्छा, उसके बाद अगला ग्रुप है लैंडमार्क। इसके पास भी 40,000 से ज्यादा लोग जो है लैंडमार्क में। अगर आप में से जैसे मॉल की जॉब होती है ना पाकिस्तान में, कोई मॉल्स में जॉब कर रहा है सेल्स वार की, तो वो जॉब देते हैं ज्यादातर, इनके पास यही है, ठीक है। ये कैरियर है, आप अप्लाई करना चाहें जाके देखिए अभी कितने लोग हैं इनके पास, तकरीबन 50,000 लोग हैं इसके पास। 88 नेशनलिटीज के लोग काम कर रहे हैं लैंडमार्क के पास ना, ठीक है। इसके ऊपर आप करें, जाए अप्लाई करें, ठीक है। बाकी इन्होंने जो बताया हुआ है रिटेल है, और होटल की इंडस्ट्री है, और रिटेल वगैरह का इनका है। ब्रांड है, आप देख लें इनकी कौन कौन से ब्रांड इनके पास है, आपको मिल जाएंगे काफी पाकिस्तानी यहाँ लैंडमार्क में भी काम करते हुए। अब देखिए ये सारे हैं ना, अब ये पाकिस्तान में भी आपने ब्रांड देखे होंगे, इनमें से कुछ ब्रांड पाकिस्तान में भी है, लेकिन सारे नहीं होते, लेकिन कुछ होते हैं जरूर, ठीक है। अब जैसे मार्केटिंग के लोग हैं या सेल्स के लोग हैं, वो यहाँ पे कर सकते हैं, अकाउंट के, आईटी के, हर सेक्टर, ही हॉस्पिटलिटी है और ये, ठीक है। अब अच्छा, उसके अलावा जो कैरियर है, आप जाके कैरियर साइट पे ना जाए। अच्छा, उसके बाद आ जाए जहाँ मैं काम करता था, हफ्तूर, यहाँ मैं काम करता था, ठीक है। ये आप जाएंगे haftoor.com पे, यहाँ पे आप अपना वो सीवी जो है अपलोड करें, अप्लाई करें जॉब पे।
बाकियों को आवाज आ रही है? ठीक है, ये कंप्लेन अगर होती है ना तो ज्यादातर चांस यही होता है कि भाई आपका अपना ही नेट सही नहीं होता है। ठीक है, जी आ रही है। ठीक है, मसला यही है ना भाई, मैं जूम सेशन करता हूँ, एक बात मुझे बड़ा बुरा लगता है कि भाई लोग कहते हैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। यकीन करें हमारे पास सऊदीया में अच्छा नेट है, पाकिस्तान में आपका शायद नेट अच्छा नहीं चलता बहुत सारी जगह पे ना, अब एक की वजह से सब में डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो वो सही नहीं है। आपको पता ही होता है आपका नेट अच्छा नहीं चलता, फिर आप पूछते हैं कि भाई नेट आपका सही नहीं है। ठीक है, मैं भी परेशान हो जाता हूँ, मैं टॉपिक बिल्कुल चेंज हो जाता है उस चक्कर में ना। अच्छा, अब ये है कि अब हलफतूर है, यहाँ पे भी माशाल्लाह अच्छे खासे लोग हैं। ठीक है, जब मैं आया ना, मेरा गोरे ने इंटरव्यू लिया तो उसने मुझे बोला था कि भाई कितने, भाई 40,000 लोग इस कंपनी में काम करते हैं, इस ग्रुप में काम करते हैं। ठीक है, तो मुझे इंटरव्यू में उसने बताया था, जब मैं आया था तो वाकई मैंने देखा भी, बड़े डिवीजन है इनके माशाल्लाह से। ठीक है, यहाँ काम किया, अच्छा इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, बेहतरीन आप लाइफ स्टाइल है, आपको अच्छा मिलता है, सैलरी भी अच्छी होती है मार्केट के हिसाब से ना सारा। तो ये ऑनर है। ठीक है, खलफ अलफ्तूर। ठीक है, माशाल्लाह इतने इनके अंदर सिंपलिसिटी मैंने देखी। यकीन करे कि क्या आप सोचते हैं पाकिस्तान में, अब सोचे 40,000 से ज़्यादा लोग इनके पास काम करते हैं। ठीक है, फोर्ब्स की लिस्ट में इन्होंने अपना नाम नहीं डलवाया, क्या क्यों कि नहीं डलवाया, क्योंकि अपनी पब्लिसिटी इनको नहीं चाहिए थी, तो फोर्ब्स की लिस्ट से हटा दिया था। यानी कि दुनिया के 50 अमीर आदमियों में ना इनका नाम आ रहा था, इन्होंने उसको हटवा दिया था। ठीक है, कि नहीं चाहिए उनको ना। अच्छा, आप ये जो है बाकी इनके ये भाई हैं मिस्टर सुल्तान, और बाकी बेटे वगैरह हैं, तो इनकी फैमिली बिजनेस है। ठीक है, अच्छा, अब इन लोगों का क्या था कि भाई ये आए, यकीन करें ग्रुप ऑफिस में हलबतूर के जो जो मेरा है वहाँ पे जब मैं था तो मैंने देखा इनको कि मेरे जो सीईओ थे उनसे मिलने के लिए आए। ठीक है, अंदर तो गेट नॉक किया, अंदर आए, अंदर जाने के बाद उनसे बात की, फिर वापस आए, फिर वो गेट खुद पूरा बंद किया। फिर बाहर जब आए, हम लोग जहाँ बैठे थे वहाँ पे भी गेट उन्होंने पूरा खुद बंद किया और फिर बाहर चले गए। ठीक है, हालांकि कोई भी पाकिस्तान वाला बंदा जो है इतनी कर्टिसी नहीं होगी कि किसी का डोर ओपन करे और बंद करे अगर वो कंपनी का ओनर हो ना। अब सोचे माशाल्लाह इस तरह कर्टिसी भी है इनमें बहुत ज़्यादा ना। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं haptoor.com पे, इनके मुख्तलिफ डिवीजन है। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटैलिटी और उसके अलावा जो है ना, आगे सही हो जाएगी, सही हो जाएगी। सही। अच्छा भाई, अच्छा उसके बाद जो है आगे जो है ना, आप यहाँ डिवीजन देख ले जिसमें, ठीक है, कहाँ कहाँ अपने काम कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी है जिसमें होटल्स की जॉब है। एक बात आपको मैं बता दूं, ठीक है, शायद हंसे भी, ठीक है, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं वो होटल इंडस्ट्री में उनकी जॉब होती है। क्यों?